बारिश चालू होते हुए भी राष्ट्रीय समाज पार्टी के वर्कर अपनी जगह से हिले नहीं है, लेकिन सामने का मंच देखिए, वहाँ की परिस्थिति क्या है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। साथियों, आज इंकलाब जिंदाबाद के साथ इस वर्षा में राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से ये धरना और आप लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि हम लोग पिछड़ी जातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हर परिस्थिति में तैयार हैं। चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, हम अपने अधिकारों को प्राप्त करते रहेंगे। हमारे देश में जिस प्रकार से शासन व्यवस्था अब तक चलती आई है, आप देख रहे हैं उसमें केवल कुलीन तंत्र ही हमेशा शासक रहा है और पिछड़ी जातियों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति उनका रुझान ऐसा रहा है कि किसी भी प्रकार से उनको कोई देखिए इतना बारिश हो रहा है, बारिश में भी राष्ट्रीय समाज पक्ष जो है इनका धरना लगातार चल रहा है। ये देखिए पानी तक भर चुका है यहाँ पर नई दिल्ली के जंतर मंतर, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शनकारी हैं, जो धरना कर रहे हैं, वो डटकर बैठे हुए हैं धरने पर। ये देखिए, जागृत होना होगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। किन्हीं भी परिस्थितियों में हमको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से आज का ये धरना इस बात का प्रतीक है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद। यानंतर राष्ट्रीय समाज, इसके बाद राष्ट्रीय समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे लाकी सागर साहब आपको मार्गदर्शन करेंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले 10 दिन के बाद, आज के 10 दिन के बाद 15 अगस्त आ रहा है। हम लोग स्वातंत्र का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आप सबको उसकी मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उस बधाई को देते देते ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि 75 साल हो रहे हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा जो तबका है उसको आज तक भागीदारी न्याय हक मिला नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था उसका मतलब था ट्रांसफर ऑफ पावर। सिर्फ आज़ादी का मतलब देश का आज़ाद होना नहीं था। स्लोगन 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 ब्लॉक अध्यक्ष है। आपका पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र सोलापुर जिले का अक्कलकोट तालुका ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम दत्तात्रेय माड़कर है। आज यहाँ पर जंतर मंतर मैदान पर राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य के माजी कैबिनेट मिनिस्टर माननीय महादेवराव जी जानकर साहब, इनके नेतृत्व में आज ओबीसी समाज की जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। इस बात पर आज एक दिवसीय हम यहाँ पर धरना आंदोलन किए हुए। आज इस धरने आंदोलन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक से और 17 राज्य में जहाँ पर पार्टी का काम चल रहा है वहाँ से सबसे यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ? ओबीसी समाज की जात न्याय गणना होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की मुख्य मांगनी है। और भी तो प्रमुख मांगे काफी सारी लिख रखी है आपने। यहाँ पर हमारे इंडिया में पशु पक्षी इनकी जात न्याय जनगणना होती है, लेकिन आदमियों की नहीं होती है। इसके लिए हमारी पार्टी की ये राजनीतिक मुद्दा है क्या? राजनीति नहीं है। जो ओबीसी समाज जो 52% है, वो उनके हिसाब से उनको एजुकेशन और पॉलिटिकल, शैक्षणिक, राजकीय सब उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। इस बात के लिए हम यहाँ पे धरना आंदोलन किया हुआ है। इतनी बारिश हो रही है, अपने घर जाके आराम कीजिए आप लोग। नहीं सर, जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बारिश में इतना हमारे साथ में है तो हम कैसा जा सकते हैं?
तबीयत खराब हो जाएगी आप। तबीयत की हमको फिक्र नहीं है, हमको हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तबीयत इसी बात पे 75 साल से ऐसी ही हालत खराब हो चुकी है हम लोगों की, इसलिए ये मांग 68 साल कांग्रेस ने पूरी नहीं की। भाजपा ने बताया कि हम करेंगे, कांग्रेस हिंदू विरोधी है बोल के ये ओबीसी समाज भाजपा की तरफ चला आया और इनको सत्ता में बिठा दिया। लेकिन अब तो भाजपा ने तो उसके ही ऊपर जाके कहा है कि हम करेंगे ही नहीं। अब तक कांग्रेस बोलती थी करेंगे करेंगे, भाजपा तो बोलता है कि हम करेंगे ही नहीं। यानी कि यहाँ पे धर्म का मुद्दा खेला जा रहा है। धर्म का मुद्दा अगर मैं स्पष्ट कर दूं तो इस देश में 10-12% मुस्लिम है, 10% बौद्ध है, 7% आदिवासी है जो कि हिंदू नहीं मानते, सिख ईसाई है। 30% समाज इस देश में हिंदू नहीं है, 70% हिंदू है। लेकिन 70% हिंदू में 52% जो ओबीसी है, यानी कि इसका मतलब हो गया हिंदू के इसमें 75% ओबीसी है। सुनो, देखो भाजपा, ये ओबीसी समाज ने भाजपा को सत्ता में बिठाया है। अगर 75% ओबीसी हिंदू में ने, आप कह रहे हैं हिंदुओं ने बिठाया है, हाँ, तो हिंदुओं को भी तो चाहिए। राम मंदिर से शिक्षा नहीं मिलेगी, हमें आवास नहीं मिलेगा, हमारा सामाजिक स्तर नहीं ऊंचा होगा। तो इसके लिए हमें जात न्याय नया पार्लियामेंट बन रहा है। क्या नया पार्लियामेंट बन रहा है? नया पार्लियामेंट से क्या हमारा पेट भरेगा? पार्लियामेंट को नया बनाने से क्या जरूरत थी? क्या पहले पार्लियामेंट में जगह नहीं थी? क्या वहाँ पर पहले से ज्यादा सांसदों की संख्या हो गई है? वही निर्धारित संख्या है, सभी कुछ वही है। ये देश का पैसा जो है बेकार किया जा रहा है। यही पैसा जो पार्लियामेंट बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, यही शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे होता तो आज बच्चे पढ़ते। आज निजी सेक्टरों का हमारा दूसरा मुद्दा जो है, सबके लिए शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद पे भी बवाल हो रहा है, क्या आपको मंदिर नहीं चाहिए? मंदिर और मस्जिदों के विवाद हमें नहीं चाहिए। हम मंदिर मस्जिदों के विवाद नहीं करने आए, मंदिर मस्जिदों की लड़ाई लड़ने नहीं आए। हम जातिगत जनगणना चाहते हैं, जिससे कि बजट के अंदर उसको मिलने वाली राशि, उसके अंदर जो प्रावधान है उसके तहत हमें हमारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना क्यों कराएगी जातिगत जनगणना? जातिगत पैसा कितना फूकता है आप लोगों को पता है? नहीं, पैसा जातिगत जनगणना को 5 पैसा भी ज्यादा नहीं होगा। खाली उसमें एक दूसरा कॉलम आएगा, जिस कॉलम में ओबीसी लिखा जाएगा। तो टाइम बर्बाद नहीं होगा? नहीं, उसी के साथ होगा जो कास्ट सेंसस होता है। क्या की बात कर रहे हैं? जो पैसा आपने संसद का उठाया, संसद में तो पैसा बर्बाद हो रहा है मैडम। ये सब क्या हो रहा है बताइए? इससे देश आगे बढ़ रहा है। देश के बच्चों की पढ़ाई के ऊपर दीजिए। हमारा पहला मुद्दा एक जातिगत जनगणना के बाद एक शिक्षा का मुद्दा भी है। शिक्षा में हमें आगे बढ़ना है। इसमें हिंदुओं का स्तर उठेगा। भाजपा अगर बोलती है कि हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, हमें राम मंदिर देने से तो हिंदू राष्ट्रीय बनने जा रहा है, आप लोगों को तो खुशी होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में अगर अंबानी और अदानी का बढ़ जाएगा तो क्या होगा? राष्ट्रीय समाज पक्ष की मुख्य भूमिका है ना। हम हिंदू से कुछ लेना देना नहीं, हमें इस्लाम से नहीं, हमें क्रिश्चियन के नहीं। हम बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम आरोग्य की बात करते हैं, हम लोगों की प्रगति की, विकास की बात करते हैं और रोजगार की बात करते हैं। और ओबीसी जात क्या लग रहा है कि सरकार इन मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश कर रही है? वही हो रहा है। आप देखिए ना, आप मीडिया से काम कर रहे हैं, हम राम मंदिर पर बोल रहे हैं, हम ज्ञान वापसी मस्जिद पर बोल रहे हैं, हम अलग अलग हिंदू राष्ट्र की भाषा कर रहा है, कौन इस्लाम राष्ट्र की भाषा कर रहा है। लेकिन राष्ट्रीय समाज पार्टी और महादेव जी जानकर साहब, ये आरोग्य है, शिक्षा है, रोजगार है। और जो ओबीसी की मूल जो है, ओबीसी की जात न्याय जनगणना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ओबीसी में कितनी जातियां हैं और कितनी जाति की कितनी % है, और अगर हम % मालूम हो गई तो उस जाति के लिए जो फंड देगा सरकार, वो निश्चित हम सुनिश्चित करेंगे। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 340 में घटना में ये लिखा है कि उस समाज के लिए जिनकी ये स्तर नीचे है, उस समाज के लिए, ओबीसी के लिए बजट में पैसा अलॉट होगा। 75 साल हो गए ओबीसी के लिए पैसा अलॉट नहीं हुआ है। और इससे हिंदू जो वो भाजपा हिंदू के काम करती है ना, तो ओबीसी ये 75% है हिंदू में, उनका स्तर अच्छा होगा। देश महासत्ता तभी हो सकता है जब समाज का हर वर्ग का स्तर ऊंचा रहे।
सिर्फ मोदी जी ने तो हर तरीके की सुविधा दे रखी है, आप लोग रोजगार कीजिए, कुछ नहीं, बैंक से लोन लीजिए, सब कुछ नहीं है। ये मीडिया ने बवाल है, मीडिया से बना सब भूल भुलैया दिखावटी आंकड़े हैं, ये सिर्फ दिखावटी हैं, सिर्फ लोन मिल जाता है आप लोगों का, आप देखिए रोज अखबार में आसानी से मिलता है लोन। नहीं कहाँ मिलता है, सबकी फाइलें बैंकों में लटकी रहती हैं और मीडिया में जिला मिलता है, प्रशासन मीडिया में आए दिखता दिन बैंक प्रबंधकों के साथ मीटिंग करके बोलते हैं ये फाइलें क्यों अटकी हुई हैं, कहाँ लोन मिल रहा है, लोग परेशान है, किसको लोन मिल रहा है। तो कहते तो हैं कि लोन मिल रहा है, बहुत लोगों को लोन दे चुके हैं। हमको तो महाराष्ट्र में कहीं मिला ही नहीं है। अब 3 साल से अभी परेशान। क्या करते हैं आप, रोजगार क्या करते हैं? रोजगार हम क्या किसान करते हैं और क्या करते हैं, खेती करते हैं और क्या करेंगे। किसानों को तो बैंक के खाते में ही आ जाता है उनका पैसा, सिर्फ वो पीएम किसान का ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता है। आता तो है टाइम पे नहीं आता है, वो भी केवाईसी करो, ये करो, उसमें भी दिक्कतें, बहुत परेशानी है। पीएम किसान के पैसे से हम बच्चों का स्तर नहीं बढ़ेगा, शिक्षा नहीं दे सकते, पेट पानी पल सकता है। खाली यही नहीं चाहिए, अगर भारत को महासत्ता करना है ना तो पहला शिक्षा फ्री करो, तब भारत महासत्ता बन सकता है। ये फील गुड का नारा देके कुछ नहीं होने वाला। अब तो फ्री की रेवड़ी पर भी ज्यादा सवाल होने लग गए हैं कि फ्री की रेवड़ी क्यों बांटी जा रही है। वो तो रेवड़ी, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर सरकार फ्री करती रहेगी तो पब्लिक काम नहीं करेगी ना, इसलिए पब्लिक को काम करने के लिए फ्री नहीं देना चाहती सरकार। रोजगार देंगे तो फिर हमें फ्री की आदत ही क्यों पड़ेगी, फ्री डिमांड ही कौन करेगा। अगर जब वो सक्षम होगा, कमाने के लिए सक्षम होगा, उसके पास रोजगार होगा तो वो फ्री की तरफ नहीं देखेगा। मैडम, उसे फ्री की आवश्यकता नहीं है, हमें फ्री की आवश्यकता नहीं है। हम आपको टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए तैयार है, हमें रोजगार दो, हमें इस लायक बनाइए। शिक्षा दे दो, फ्री शिक्षा दे दो, कोई फ्री नहीं मांगेगा। आपकी शिक्षा हुई है तभी आपका स्तर ऊंचा हुआ है, तो फ्री हमें नहीं चाहिए, हमें शिक्षा फ्री चाहिए। प्रमुख मांग यही है कि इनको जो है इनकी जातीय जनगणना होनी चाहिए, इनकी प्रमुख मांग। जातीय जनगणना का अर्थ गलत लगाया चुका है। जातीय जनगणना मीन्स क्या है कि उनकी संख्या नहीं गिनना है, उन ओबीसी की संख्या में उनका शैक्षणिक, रोजगार, ये स्तर जानना है। लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि जातीय जनगणना करना मतलब जाति तो हमें खत्म करना है, जाति की संख्या क्यों गिनना है, ये गलत है। जाति की संख्या नहीं गिनना है, उस जाति की सामाजिक स्तर को गिनना है, और वो कितना है, इसलिए वो जाति, उसको जातीय जनगणना कहते हैं। आपका नाम परिचय? माझं नाव अजित पाटिल, हिंदी मध्ये। मेरा नाम अजित पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर और राष्ट्रीय समाज पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट महादेवरावजी जानकर साहब के नेतृत्व में आज यहाँ ठिकानी जंतर मंतर पर ये आंदोलन चल रहा है। इसका वजह है कि ओबीसी की जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए हमारी संख्या हमको पता नहीं, हमारी संख्या हमको पता चलनी चाहिए। हमारी संख्या पता चलने के बाद शैक्षणिक आरक्षण होगा, राजकीय आरक्षण। जानबूझ के कर रही है क्या सरकार, आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार? कोई भी सरकार हो, 1931 के बाद जात गणना ही नहीं हुई जाति की, किसी भी जाति की। इस देश में जानवर की जात गणना होती है, कौन सा जानवर कितना है उसकी होती है। कई आदरणीय लोक नेते गोपीनाथ जी मुंडे साहब ने संसद में बात की थी, इस पर आवाज़ उठाई थी, और गोपीनाथ मुंडे के जो मानस पुत्र वारसदार जिनको गोपीनाथ मुंडे ने बताया, वही महादेव जानकर साहब गोपीनाथ मुंडे का सपना पूरा करने के लिए आज महादेवराव जी जानकर साहब के नेतृत्व में आज जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। इसलिए जंतर मंतर पर एक महाराष्ट्र से ओबीसी का लीडर, फर्स्ट लीडर, उनके नेतृत्व में देश में कोई बोल रही है ओबीसी के जात न्याय जनगणने पर, लेकिन महादेवराव जानकर साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से जंतर। अगर ये मांगे आप लोगों की सरकार नहीं मानती, आप लोग धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बारिश में आए हैं, धूप में, चिलचिलाती धूप में भी आप लोग आते हैं, धरने करते हैं, क्या लगता है अगर सरकार नहीं मांगती तो आगे क्या करेंगे आप लोग? सरकार नहीं मानती तो इससे अलग आंदोलन होगा। आज इस प्रकार का आंदोलन होगा, वो पार्टी तैयार करेगी ना, दिशा। संसद का घेराव करोगे? हाँ, रेल रोकोगे? क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन उसका आंदोलन का तीव्रता बढ़ता ही जाएगा, धीरे धीरे से बढ़ता ही जाएगा ना। चक्का जाम करोगे? हाँ, हो सकता है, चक्का जाम होगा आंदोलन की, यानी कि बहुत बड़ा व्यापी आंदोलन नक्कीच होगा।